एक सवाल जो आज शायद हर भारतीय के मन में है। जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारे घर का बजट पीछे क्यों जा रहा है? पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, रसोई का खर्चा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या इसके पीछे दुनिया का तेल बाजार, टैक्स, डॉलर या एथेनॉल की कहानी भी छिपी है? आज इस वीडियो में हम किसी पार्टी का नहीं, सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। महंगाई का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है। जब खाने-पीने की चीज़ें, यात्रा, बिजली और रोज़मर्रा का सामान महंगा होने लगे, तो परिवार का पूरा बजट बदल जाता है। यही महंगाई है और भारत में करोड़ों परिवार हर महीने इसका असर महसूस करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट्रोल का दाम सिर्फ सरकार तय करती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। पेट्रोल की कीमत पर असर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, रिफाइन और ट्रांसपोर्ट, केंद्र और राज्य के टैक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अब बात चीनी की। कई लोग मानते हैं कि चीनी सिर्फ फैक्ट्री में बनती है, लेकिन उसकी कीमत तय होती है गन्ने के पैदावार, बारिश, सरकारी नीतियों, निर्यात, आयात और बाजार की मांग से। अगर उत्पादन कम हो या मांग ज़्यादा हो, तो कीमतें बढ़ सकती है। के समय बारिश कम और उत्पादन को लेकर चिंता के बीच सरकार चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गन्ने के एक हिस्से को एथेनॉल की बजाय चीनी उत्पादन की ओर मोड़ पर विचार कर रही है। यानी चीनी की कीमत का संबंध सिर्फ दुकान से नहीं, खेत से भी नहीं। अब कहानी में आता है एथेनॉल। एथेनॉल एक बायोफ्लू है जो गन्ने, मक्का और कुछ कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत में अब पेट्रोल में लगभग 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार का कहना है इससे विदेशी तेल पर निर्यात कम होगी, किसानों का नया बाजार मिलेगा और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर एथेनॉल भारत में बन रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? यही सवाल करोड़ों लोग पूछ रहे हैं। सरकार का कहना है कि E20 का उद्देश्य सिर्फ कीमत घटाना नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को समर्थन देना है। साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में E20 तैयार करना हमेशा शुद्ध पेट्रोल से सस्ता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर E20 इतना फायदेमंद है तो फिर कुछ लोग माइलेज पुराने वाहनों को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जो कुछ विशेषज्ञ E20 के साथ E10 जैसे विकल्प की भी बात कर रहे हैं। और क्या आने वाले समय में सरकार अपनी नीति बदलेगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको पार्ट 2 में। तब तक धन्यवाद दोस्तों।